हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का पावर ऑफ स्टूडेंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, आज कुछ अलग होगा। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग निमोनिक का कोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, निमोनिक आखिर है क्या। ठीक है, व्हाट इज द निमोनिक मैथड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा किए हैं। ठीक है, और निमोनिक का क्या क्या कोड होता है। ठीक है, उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस चीज़ों में हम लोग उसका यूटिलाइज मतलब उपयोग करके हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्रीवियस ईयर वीडियो को नहीं देखे होंगे निमोनिक मेथड को, कि कोड कैसे डिकोड मतलब उसको बनाया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब निमोनिक होता क्या है। ठीक है, क्यों उसको पढ़ना, हम यदि उसको हम अपनाते तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल्स में चर्चा की है हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उन लोगों से आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिक मेथड्स का मतलब उनकी क्या क्या कोड होती है। ठीक है, निमोनिक होता क्या है भाई, क्या होता है ये, इनके बारे में डिटेल्स, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार हमारी एजुकेशन में सहायता होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग डिटेल्स एनालिसिस कर चुके हैं। तो आप लोग से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोग यहाँ आइए। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये गुणसूत्र बहुत एग्जामिनेशन में डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप चाहे 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, या फिर 9 या 10 में क्यों ना हो, या फिर आप 11 12 आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हैं, हर जगह एक गुणसूत्र पाया जाता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुका हूँ कि हमारा जो माइंड है वो बड़ी यूनिकनेस चीज़ों को याद रख पाता है। अर्थात जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे, यदि आपको बोले ना मूवी, जैसे आप लोग मूवी देखना चाहते हैं तो ठीक है, तो मूवी आप यदि 1 साल पहले देखे तब आज तक वो भी याद रहेगा। ठीक है, बट 1 साल जो पहले पढ़े हैं वो अभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, अभी पूछेंगे तो सब जीरो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो हमारा जो माइंड है उस चीज़ में इंटरेस्ट रहना चाहिए और हमारा मैक्सिमम ये फिगर को याद रख पाता है और फनी वे। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें किसी भी कहानी को इस मतलब एक जैसे कि कॉमेडी होता है या फिर फनी वे में मतलब रिलेट कर देना, जब कर दिया जाता है उसको यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए हमारे माइंड में याद रहता है। ठीक है, तो गुणसूत्र आपकी क्लास 10th में है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि मेढक में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, कुत्ता में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये बहुत ही यूजफुल है। हमारा माइंड डिजिट को याद नहीं रख पाएगा। ठीक है, कि कितना अभी आप लोग हाँ मान लीजिए कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये रट लिए। ठीक है, किसी भी तरह याद कर ली। अगर यही 1 साल बाद पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। कुत्ता में कितना होता है, मेढक में कितना होता है, बिल्ली में कितना होता है, आम में कितना होता है, नहीं बता पाएंगे। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, लगातार मेहनत करते जा रहा हूँ और आप लोग बस अपना प्यार हमारे चैनल पर जिताए रहे हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग देखते हैं चूहा। ठीक है, चूहा में मतलब को कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग सुनिए, जैसे कि इसमें कोड मतलब जैसे कौन सा A1 का कौन सा कोड होता है, TD होता है। ठीक है, 2 का N होता है, 3 का M होता है। तो कौन से किसका होता है, वो कोड को ना केवल हम बताएं, अब तो पूरी तरह से वहीं आपको याद करवा भी दिए हैं। ठीक है, तो कोड आपको पहले पूरी तरह से याद रहने चाहिए। ठीक है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस वीडियो का। ठीक है, आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा मतलब 1 का कितना होता है, 2 का कितना होता है, 5 का कितना, 8 का कितना होता है, ये उसमें ना केवल आपको बताया गया, अपितु याद भी करवा दिया गया। क्योंकि निमोनिक का एक ही मतलब होता है, भूलना भूल जाओगे। जो चीज़ आप भूलना चाहिए वो हमेशा के लिए आप भूल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए, भूलना भूल जाओगे इसका। तो देखिए चूहा में कुल कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखिए 2 फ्रेंड है, ठीक है, जिसका नाम है राम और दूसरा श्याम। देखिए ये जो राम है, ये राम और श्याम दोनों के पेरेंट्स यानी माता पिता एक दिन कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो ये जो राम और श्याम है दोनों मतलब दोस्त है। ठीक है, और प्लानिंग बनाते हैं, आज तो काम हो जाएगा हम लोगों का। क्या प्लानिंग बनाता है आइए हम लोग देखेंगे। इन लोग कहता है कि आज तो मम्मी पापा नहीं है तो चलो आज हम लोग पार्ट लेंगे अर्थात कहने का मतलब है मतलब दारू पीने चाहते हैं इन लोग। ठीक है, कुल मिलाकर समझिए। ठीक है, तो इन लोग क्या करता है राम, फिर तो इन लोग डिसाइड कर ले कि आज हम लोग दारू पियेंगे। ठीक है, बहुत पीछे से इन लोग मतलब डिसाइड कर लिए थे कि दारू पियेंगे। ठीक है, तो आज इन लोगों को मौका मिलता है। ठीक है, तो क्या करता है राम बोलता है कि नहीं यार 2 ही पार्ट लाना, मतलब 2 पार्ट लाना। ठीक है, और श्याम बोलता नहीं 6 पार्ट। तो राम बोलता नहीं हम लोग इतना नहीं उसे ड्रिंक कर पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर शाम को भेजता है, श्याम जाता है लाने के लिए और ये 2 पार्ट लाने की जगह 6 पार्ट लेते आता है गधा। पीने में एकदम पूरा एकदम माहिर है तो 6 पार्ट ले आता है। चलिए उसके बाद क्या होता है, जब नाइट में लोग रात में
जब पीने जाते हैं तो दूध मतलब 3 पार्ट ही पी पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना पार्ट बचा उसको बर्तन में रख देते हैं, एक बर्तन में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? बर्तन में रख देते हैं, ठीक है। अब बर्तन में रख देते, बर्तन खुला हुआ रहता है, ठीक है, ताकि इन लोग भी तो बचवे हैं, चंगरिए हैं, तो इन लोग दुबे 3 पार्ट पिए पाए, ठीक है। उसके बाद जितना बचा वो बर्तन में रख दिया। अब क्या हुआ, चूहा तो जानवर करते हैं रात में टोंच मतलब इधर काटते रहेगा, कुछ ना कुछ वो करते रहता है। मान लीजिए अगर उसे कुछ भी नहीं मिला खाने पीने के लिए तो सुरंग बनाएगा, ठीक है। फिर तार मिला तो तार काट देगा, हर एक चीज़ जानते हो इनका जो एक मान लीजिए यही अभिशाप उन लोग को भगवान के द्वारा मिला है, ठीक है। तो क्या करता है, उस दिन कुछ नहीं मिला तो जो बर्तन में था ना दरुआ, मतलब वही समझिए पास रखा हुआ था, जो दारू रखा था बर्तन में, उसको इन लोग पी लेता है, पी लेता है। तो RS मतलब दारू को हम लोग RS भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी RS किसने लाया था? राम श्याम ने लाया था, और उन लोग बर्तन में रख दे। तो चूहा क्या पी लिया था, आपको ये आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। चूहा क्या पी लिया था? तो RS पी लिया था, और गधा मत आ गया, ठीक है। मत आ गया बोले लगा समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये मत आ गया पूरा तरह से, ठीक है। क्यों मत आ गया? RS पी लिया था गधा, और इन लोगों को भी चढ़ गया। चलिए, तो RS, तो R का कितना कोड होता है मेरे दोस्त? 4 होता है, ठीक है। और S का कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको कोड आना चाहिए, ठीक है। कोड नहीं आएगा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिख रहा है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से यहाँ समझ में आ जाए, ठीक है। तो कितना चूहा में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 40। मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? अगर मज़ा रियली में आ रहा है तो लाइक कीजिए, आप अपनी क्वेरीज को कमेंट अवश्य कीजिए कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट गेहूँ। अब गेहूँ देखिए, बहुत जो किसान गेहूँ लोग कौन मतलब गेहूं का फसल कौन करते हैं? किसान लोग, ठीक है। अमीर लोग थोड़ी यहाँ राष्ट्रपति आएगा कि चलो हम बरिया चलें गेहूं उपजाने के लिए, वो थोड़ी करेगा, ठीक है। तो किसान लोग करते, तो बहुत सारे गरीब किसान भी करते हैं और अमीर किसान। तो गरीब किसान है जिनके पास पैसा नहीं, वो लोग ऋण लेते हैं। कहाँ लेते हैं? बैंक में ऋण लेते हैं। क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, ठीक है। कहाँ लेते हैं लोग? बैंक में, RIN। क्या लेते हैं लोग? ऋण मतलब समझते हैं ना, कर्ज, ठीक है। कर्ज लेते हैं पैसा, ठीक है। उसके बाद उसी के पैसा की सहायता से वो क्योंकि किसी भी फसल को करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इन लोग किसान लोग, गरीब किसान लोग ऋण लेते हैं बैंक में, ठीक है। उसके बाद वो अपने गेहूँ की फसल करता है। तो गेहूँ का देखिए, R का कितना होगा? 4 हो जाएगा, और N का हो जाता है आपका 2, ठीक है। तो गेहूं में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 42। और चूहा में RS पी लिया था, मत आ गया, समझ गए ना। तो RS पिया था तो चूहा में कितना? 40। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा, ठीक है। अब घोड़ा में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो घोड़ा को जैसे आप घोड़ा रखेंगे, ठीक है, अपने पर्टिकुलर मतलब पालतू जानवर बनाना चाहेंगे घोड़ा को, तो आपको उसे खिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं खिलाएंगे तो बचेगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको चारा खिलाना पड़ेगा। क्या करना है? चारा, ठीक है। CHA ये है आपका, ठीक है, RA, ठीक है, चारा। अब चारा मतलब समझ रहे हैं ना, वही घास तास आपको, फिर आप किसी भी प्रकार की कोई अन्य भोजन भी खिला सकते हैं उसे, ठीक है। तो घोड़ा को क्या खिलाना पड़ता है? चारा, ठीक है, चारा, ठीक है। तो CH आपको देखिए SH और CH हम 6 का लिखाते हैं, तो CH मतलब होता है 6, ये वॉवेल है, ये कट जाएगा, ठीक है। R का होता है 4, ठीक है, तो 64। और ये आपका वॉवेल है, ठीक है, इसलिए कट जाएगा 64। आपको पूरी तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोड कितना होता है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, और ना केवल उसमें बताया गया बल्कि आपको पूरी तरह से याद करवा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 4 से आपका 64 हो गया, ठीक है। घोड़ा में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 64। अगर रियली में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अवश्य मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आएंगे, ठीक है। कबूतर, अब कबूतर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो बहुत लोग देखिए, अगर तो कोविड-19 चला, ठीक है, तो बहुत लोग क्या किया, जब लॉकडाउन चला था तो बहुत मेरे दोस्त लोग क्या किए, उन लोग घर में कुछ तो उनको काम नहीं मिला है, ठीक है। तो गधा लोग क्या कर, बाहर गया और तीर बना लिए, ठीक है। अब तीर से निशाना लगा रहा है किसको? कबूतर को। और वह तीर से एक दोस्त ने तीर चलाए और तीर जब छोड़ा तो कबूतर को लग गया, ठीक है। अर्थात कबूतर को उन लोग क्या कर लिए? फंसा लिए। मेरे दोस्त लोग क्या कर लिए? कबूतर को फंसा लिए। गधा लोग कमे नहीं था, केवल फंसाने वाला था इन लोग, तो कबूतर को क्या कर लिए? फंसा लिए। तो ऐप का कितना होता है मेरे दोस्त? 8 होता है, ठीक है। ऐप का 8 होगा, ठीक है। और S का आपका 0। तो कबूतर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है मेरे दोस्त? 80। आए समझ में ना। चलिए अब देखिए आलू में कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो आप इमेजिन कीजिए कि आलू कहाँ, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आलू कहाँ हम लोग आलू का फसल जो करते हैं कहाँ उत्पादन करते हैं? आलू का उत्पादन कहाँ करते हैं? बारी में है कि नहीं? लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि हम जो आलू उत्पादन करते हैं ना, वो अपन घर के मतलब ऊपर में अर्थात छत पर करते हैं।
आलू की उत्पादन कहाँ करते हैं, आलू की फसल कहाँ करते हैं, छत पर। हाँ, तो आपके यहाँ स्पेशल मतलब बड़ा बड़ा इतना, देखिए बारी में अगर यदि आप आलू बोए मतलब आलू का उत्पादन करेंगे तो इतना छोटा छोटा, और छत पर करेंगे ना तो इमेजिन कीजिए अतवर आएगा आपका बड़ा बड़ा। ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, तो समझिए आलू आप कहाँ, आलू का फसल कहाँ करते हैं, आलू का उत्पादन कहाँ करते हैं, रूप। ठीक है, तो छत को रूप कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, ROOF, ठीक है, रूप कहा जाता है। तो आर का 4 होता है और 8 का आपका ओ तो ये वॉवेल है, कट जाएगा। ठीक है, आपका 8 होता है। तो आलू में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 48। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए प्याज। अब देखिए आप लोग सुने होंगे कि प्याज में अब कितना गुणसूत्र पाया जाता है, क्योंकि हमारा माइंड जो आई ऑलरेडी सेट डिजिट को नहीं मेमोराइज कर पाता है, इसीलिए आपको हम निमोनिक आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो ये प्याज में कुल कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखिए हमारी यह धारणा है कि बहुत लोग बोलते हैं अगर प्याज खाएगा ना तो दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है, दिमाग क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक, तेज, तो तेज। टी का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, ये आपका वॉवेल कट जाएगा। जे का कितना होता है आपका, हम यही लिख देते 6 होता है। ठीक है, तो प्याज में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 16। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका हाथी। हाथी में कुल कितना गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो लोग हाथी को पालते हैं, अपने घर में उसे रखते हैं, तो उन लोगों को, हाथी को भी तो खाना देना पड़ेगा ना, हाथी को खाना देना पड़ता है। तो मान लीजिए आप हाथी रखे हैं। ठीक है, और आप बहुत सारे लोग कुछ कोई बिस्किट देते हैं, तो कोई अन्य प्रकार के भोजन देते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या देते हैं हाथी को, आप क्या खिलाते हैं, लीची। क्या खिलाते हैं, लीची, क्या कि आपके घरों खाली लीची फरता है। ठीक है, तो आप क्या खिलाते हैं हाथी को, लीची खिलाते हैं। तो एल का कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। ठीक है, और आई तो आपका वॉवेल कट जाएगा, और CH का कितना होता है दोस्तों, 6, और फिर आई कट जाएगा, यानी 56। हाथी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 56। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों आम। तो आम कब में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, ये आम मैंगो। ठीक है, खाते हैं ना आप लोग, चिल। तो आम में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आम में क्या रहता है सबसे अधिक दोस्तों, आम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो बोलेंगे रस। रस नहीं पाया जाता हो, आप लोग आम का जूस पिए होंगे। ठीक है, तो आम में क्या सबसे अधिक पाया जाता है, रस। ठीक है, RUS। ठीक है, रस। ठीक है, तो आर का कितना होता है, 4 होता है, और यू तो वॉवेल कट जाएगा, एस का 0, 40 हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अब चावल। देखिए चावल, अब चावल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बताइए क्या चावल आप लोग बनाते हैं, कभी कभी मान लीजिए भाई, कभी कभी आप लोग बनाते होंगे, बट एवरी डे, प्रत्येक दिन आप लोग बनाते नहीं। चावल कौन बनाते हैं, आपके मम्मी पापा, सॉरी मम्मी बनाते होंगे, सिस्टर बनाते होंगे, मदर वो ये सब। ठीक है, यानी चावल कुल मिलाकर कहा जाए तो कौन बनाते हैं, नारी, महिलाएं। चावल कौन बनाते हैं, नारी। ठीक है, नारी। ठीक है, NARI। ठीक है, नारी। ठीक है, अब एन का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, ये वॉवेल कट जाएगा। ठीक है, आर का होता है आपका 4। ठीक है, और आई कट गया। तो चावल में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 24। क्लियर। अब देखिए टमाटर। अब टमाटर देखिए, टमाटर का तो रंग जानबे करते हैं आप लोग, लाल होता है, लेकिन टमाटर भी लाते हैं आप लोग, मार्केट से लाते होंगे। ठीक है, तो टमाटर के अपने बनाते हैं, वो भी नारी बनाती है, अर्थात टमाटर भी महिलाएं बनाती हैं। हाँ, मान ली कि आप लोग कभी कभी बनाते होंगे, पर परमानेंटली नहीं ना। ठीक है, तो टमाटर को भी कौन बनाते हैं, नारी। ठीक है, चलिए फिर वही आपका हो गया, एन का 2 हो गया, ये वॉवेल कट गया, आर का 4 हो गया। ठीक है, कट गया। ठीक है, तो टमाटर में कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं, 24। नेक्स्ट देखिए मटर। अच्छा मटर आप लोग खाए होंगे, है क्या नहीं। चलिए, तो मटर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो आप ये सोचिए मटर में, लेकिन अक्सर मटर ज़्यादातर वो लोग खाते हैं जो लोग दारू पीते हैं, समझ रहे हैं ना। एक बार गिलसा से पिया एक घोट और इधर मार लिया, फिर खाया। ठीक है, और चुटर बुटर खा रहा है। ठीक है, एक घोट फिर मारा, और फिर मटर खाया थोड़ा सा, फिर मारा, फिर मटर खाया। तो मटर किसके साथ खाया जाता है दोस्तों, यानी दारू भी पिएगा, और मतलब मटर को ज़्यादातर दारू पीने वाले ही पसंद करते हैं। एक घोट मारा और एक बार मटर खाया, उन लोग को अच्छा लगता है। आप लोग मत ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसा आप लोग केवल ट्राई कीजिए तो मटर खाइए। ठीक है, अब ये नहीं दारू भी एक घोट मारे और एक घोट मटर भी। चलिए इधर देखिए, अब बकरी। अब बकरी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम लोग इस पर से, अब देखिए यहाँ तक मुझे लगता है आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका। अब बकरी बताइए, बकरी क्या खाती है, बकरी सबसे अधिक क्या खाते हैं। आप बोलेंगे वो खाना खाते हैं, मतलब दाल भात सब्जी, हाँ तो जानते हैं, लेकिन क्या डेली यही देते हैं क्या आप लोग, जो आप लोग खाते हैं और जो बच जाता है बचा हुआ दे देते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आपने खाई लेने के पहले बकरे दे ले, ऐसा नहीं करते हैं। तो बकरी सबसे अधिक क्या खाए हम लोग, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, उसे चारा मतलब खिलाने के लिए वो मतलब ज़मीन ग्राउंड तरफ लेते जाते हैं, मैदान तरफ। तो बकरी सबसे अधिक क्या खाती है, उधर घास खाती हो, घास। ठीक है,
घास, ठीक है। तो GAS आप लोग इसे घास मतलब GH होगा, ठीक है दोस्तों, बट अब घास यानी घास, घास से रिलेटेड कीजिए, घास ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो GAS, ठीक है। तो जी का कोड कितना होता है दोस्तों, जी का कोड कितना होता है दोस्तों, जी का आपका 6 होता है, ये वॉवेल कट जाएगा, एस का 0। तो बकरी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 60। वेरी सिंपल। चलिए नाउ नेक्स्ट देखिए हम लोग भालू। अब भालू में कितना गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों, तो भालू अब देखिए बहुत सारे बंदर वंदर अब हो चुका ना, उन लोग भी डिजिटल इंडिया में एंटर प्रवेश कर चुका है, तो गाड़ी भी चलाता है बंदर लोग, है क्या नहीं। तो इसी प्रकार भालू भी क्या चलाता है, गाड़ी, अर्थात कार। गाड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, कार कह सकते हैं कि नहीं। भालू क्या चलाता है, कार चलाता है। बहुत इन लोग को भी इन लोग भी हम लोग से पीछे थोड़ा रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो भालू क्या चलाता है, कार चलाता है, गधा। चलिए लेकिन बड़ी बहुत बढ़िया चलाता है, बैठिएगा इनके साथ, ठीक है। तो सी का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, आर का 4 होता है। तो भालू में कितने गुणसूत्र पाया जाता है, 74, 74। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए मनुष्य। अब मनुष्य में कितना आप लोग पूरा रट लिए होंगे, ठीक है, लेकिन चलिए रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि निमोनिक कहीं के मतलब बोलना भूल जाओगे। चलिए, तो मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो जो मनुष्य देखिए इस संसार पर राज कौन कर रहा है, मनुष्य ने कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि गधा है। आप फिर मान लीजिए शेर, शेर को राष्ट्रपति बना दिए, शेर क्या हमारा राष्ट्रपति है। हाथी को हम प्रधानमंत्री बना दिए, समझ रहे हैं ना। बैल को हम मुख्यमंत्री बना दिए, और उन लोग हम पर शासन कर रहा है। ऐसा थोड़ी, शासन तो मनुष्य कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, मानव लोग कर रहे हैं। और ऐसा क्यों, दिमाग की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम लोग के अंदर कौशल है, ठीक है। तो देखिए इस पृथ्वी पर पूरा राज कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। बैल गधा तो जानवर तो पक्षी ये सब नहीं कर रहा है, मनुष्य कर रहा हो। तो कौन कर रहा है, मनुष्य, ठीक है। पृथ्वी पर राज कौन कर रहा है, मनुष्य। तो आर का कोड होता है आपका 4, ये वॉवेल कट गया, जे का आपका हो जाएगा 6। तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाया जाता है, 46। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर का, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरह से इंटरेस्ट आ रहा होगा दोस्तों। पढ़ाई को आप इंटरेस्ट से कीजिए, ठीक है। आप इसे प्रेशर मानेंगे, बोझ मान लेंगे, तो निश्चित आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग क्रिकेट जब खेलते हैं तो आपको क्या मोटिवेट करता है, नहीं तुमको खेलना पड़ेगा, ठीक है, खेलना पड़ेगा, तुम मार सकता है, ये सब नहीं। अगर कभी भी ऐसा कोई भी दोस्त अगर बोल दिया अरे आज मैच है चलो, तुरंत एकदम दौड़ ले मार देंगे, ठीक है, बिना खिले पीले। और पढ़ैया में अरे खाना नहीं खाए, पहले खा लेंगे रे, अनेक प्रकार के बहाना बनाएंगे, हजारों प्रकार के बहाना। लेकिन आज से बहाना खत्म, ठीक है। बहाना वही बनाता है जो गधा होता है। चलिए एक मतलब मानिए सर्वश्रेष्ठ एक विद्यार्थी, सर्वश्रेष्ठ योद्धा बहाना कभी नहीं बनाता है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि अब हम आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, ठीक है। निमोनिक के थ्रू हर एक सब्जेक्ट का आपका कवर कराया जाएगा। चलिए अब कुत्ता में कितने गुणसूत्र पाया जाता है, तो देखिए कुत्ता को बहुत लोग जैसे अमीर लोग होते हैं पालते हैं, क्या करते हैं, कुत्ता को पालते हैं, ठीक है। तो आजकल जो अमीर मतलब घर की तरफ जो कुत्ता होते हैं ना, वो चाय नहीं पिए, उससे चाय देंगे ना, पी रहे तो नहीं देंगे, फेंक देगा ऐसे करके, ठीक है। क्या पिएगा, कॉफ़ी। गधा लोग क्या पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, ठीक है। क्या पीता है, तो कुत्ता लोग क्या पीता है, कॉफ़ी आजकल, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका, ये लोग डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं, हम लोग से थोड़ी कम रहने वाले हैं। जानवर लोग भी अब हम लोग जैसा नहीं फैशन खोजते हैं। तो सी का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, और ओ कट जाएगा, एफ का होता है आपका 8, और आई वोवेल कट जाएगा, ठीक है। तो कुत्ता में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 78। क्लियर। अब देखिए घरेलू मक्खी। अच्छा घरेलू मक्खी आप लोग ये आपका विशेषकर जून जुलाई अगस्त मतलब गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक घरेलू मच्छी आपका देगा। खाना खा रहे मार रहा भन 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 भन, सो रहे तो भन 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 कान में मार रहा है, तो आप लोग पंखा की आवश्यकता होता है क्या नहीं। तो घरेलू मक्खी कब अधिकतम कब पाया जाता है, तो दिन में। घरेलू मक्खी कब पाया जाता है, दिन में नहीं पाया जाता हो। रतिया तो आप लोग मच्छरदानी लगा सोते हैं, उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो घरेलू मक्खी कब पाया जाता है, दिन में, ठीक है। मतलब घरेलू मक्खी कब पाया जाता है, दिन में। तो डी का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। और एन का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 12। नेक्स्ट देखिए मक्का। अब मक्का में यहाँ ककरो कक्का नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। अब मक्का देखिए, मक्का खाने से मतलब समझ रहे मकई, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे जो मक्का इतना खा जाते हैं, गधा इतना खा जाते हैं हद से ज़्यादा। और जब मक्का ज़्यादा खा लेता है तो क्या होता है, उसको नशा आ जाता है। क्या आता है, नशा, ठीक है। मक्का खाने से क्या आ जाता है, नशा, क्योंकि वही कुछ लेता है गधा, इतना भूख रहता है, भूख खा रही मतलब इन लोग को भूखा लगा रहता है, भूखण। चलो तो आप देखिए मक्का खाने से क्या हो जाता है, नशा, ठीक है। तो एन का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ये कट जाएगा। एस का कितना होता है, 0, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो मक्का में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 20। आई होप यहाँ तक पूरी तरह से आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मेढक, मेढक मतलब समझते होंगे, ठीक है।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना जनरली, अगर बोला जाए देहात लैंग्वेज में, खोटा लैंग्वेज में, तो बोलते हैं बेंगा हो। चलिए, तो मेढक में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो मेढक को आप देखते होंगे अक्सर ज़्यादातर कौन खाता है क्या? आप लोग थोड़ी खाते हैं, ठीक है। मेढक को विशेष करके कौन खाते हैं? नाग खाता है। कौन खाता है? नाग, मतलब सांप खाता है ना ज़्यादातर वो, उसमें से जो नाग सांप है उसको जितना मेढक दीजिएगा उतना वो खा लेगा गधा, तो नाग खाता है, ठीक है। कौन खाता है? नाग। तो एन का कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। ये आपका भौवेल कट जाएगा। और जी का कितना होता है आपका दोस्तों? 6। सब पे करते हैं। मेढक में 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मच्छर, अब देखिए आप लोग, मच्छर का कितना गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। इसका हम दोस्तों कुछ अलग बना है। देखिए मच्छर को आप लोग कैसे मारते हैं? मच्छर को आप लोग कैसे मारते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों हाथ लेते हैं। जैसे आ रहा है ये गधा बड़ी परेशान कर रहा है, कभी नाक में बैठ जाता है, कभी मुंह में, तो कभी इधर उधर गाल में, सगरे बैठ जाता है, ठीक। तुरंत ऐसे मारते हैं ऐसे, ठीक है। अब बहुत दोस्त, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं गधा लोग, उन लोग जब परेशान हो जाता है तो जानते करते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो, ठीक है, सब लोग जानता है, ठीक है। तो क्रिकेट का बैट, जो बैट है ना, उससे ले लेता है और एक मच्छर को मार देता है, ऐसे मार देता है। अब कहते हैं हम छक्का मार लिए, ऐसा बोलता है। ऐसे ले लेता है बैट, क्रिकेट का बैट ले लेता है और मच्छरों को मारता है ऐसे। क्या मारता है? छक्का। अब कहते हैं बोलते मैंने छक्का मार दिया। क्या मार दिया? छक्का मार दिया। मतलब बड़ी 6 को मच्छर मार दिए हमने, ठीक है। तो लोग क्या मारते हैं? छक्का, यानी मच्छर को क्या मारते हैं मेरे दोस्त लोग? छक्का मारते हैं, ठीक है। तो छक्का से 6 हो गया, नहीं ना, हो गया 6 हो गया। तो मच्छर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 6। आई होप यहाँ तक आपको, क्योंकि देखिए हम थोड़ा कुछ खोटा लैंग्वेज भी यूज करेंगे, कुछ हिंदी इंग्लिश सब करेंगे, मिक्सिंग रहेगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब खरगोश देखिए, खरगोश में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो खरगोश का देखिए, खरगोश काफ़ी अच्छा तो सुंदर होता है, ठीक है। इसलिए हमें इसका क्या करना चाहिए? रेयर करना चाहिए, मतलब केयर वैसे होता है देखभाल करना, लेकिन हम रेयर यहाँ आपको के सी के जगह आर लगा देते हैं, ठीक है। हम खरगोश को क्या करना चाहिए? रेयर। क्या करना चाहिए दोस्तों? रेयर, ठीक है। तो आर का 4 होता है दोस्तों, ये कट गया, बॉबिल है क्योंकि आर फिर कितना होता है? 4 होगा। फिर ये तो आपका आर का 4 हो गया, ये आपका बॉबिल कट जाएगा। तो यानी खरगोश में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 44। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना केवल कि मेढक में कितना पाया जाता है, इसमें कितना पाया जाता है, बल्कि पूरी तरह से याद हो गया होगा। क्योंकि अगेन निमोनिक का मतलब क्या होता है? भूलना भूल जाओगे। अब पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, आपको पूरी तरह से याद भी हो गया होगा। क्योंकि निमोनिक का मतलब होता है याद ही नहीं करना। तो जब याद नहीं करेंगे तो भूलेंगे कहाँ? समझ गए ना। चलिए, फनी वेव के साथ सब आपके माइंड में प्रवेश कर गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। और इस प्रकार की कई साइंस से, मैथ में आपका क्यूब क्या आ जाएगा, ठीक है, घन जिसका होता है, जैसे 12 का घन कितना होता है, 14 का घन कितना, तुरंत तो आप बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट से, चाहे आप 7th 8 9 10 11 12 या फिर कंपटीशन की क्यों ना तैयारी कर रहे हैं, हर एक के लिए बहुत ही यूजफुल है। और दोस्तों आज के वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपनी राय अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।